हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 8। दोस्तों, मैंने एसएससी जीडी के कुछ अच्छे क्वेश्चनों की एक वीडियो भी डाली थी, जिसे आप देख सकते हैं। वो हमारी पहली वीडियो थी। आगे भी कुछ क्वेश्चन हमने छांटे थे, सभी क्वेश्चन सभी पेपरों से, जिसकी की अगली वीडियो कल डाल दी जाएगी। तो आइए हमारा करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 8। हमारा पहला क्वेश्चन है, महेश चावल को 24% हानि पर बेचने हेतु सहमत हो गया क्योंकि चावल खराब हो गया था। हालांकि उसने ग्राहक को धोखा दिया और 50 ग्राम चावल के स्थान पर केवल 19 ग्राम चावल दिया। उसके लाभ या हानि का प्रतिशत कितना है? देखते हैं। मान लीजिए कि उसका 100 ग्राम उसने 100 ग्राम चावल की कीमत 100 रुपये थी। 100 ग्राम चावल की कीमत कितनी थी? 100 रुपये। अब वो सहमत होता है कि वो 100 ग्राम चावल सिर्फ कितने में देगा? 100 ग्राम चावल की कीमत कितने में बेचेगा? वो सिर्फ 74 रुपये में। कितने में? सॉरी, 76 रुपये में। यानी वो 24% हानि पर सामान बेचने को, यानी 100 के सामान वो कितने में देने के लिए कहता है? 76 रुपये में। 100 का सामान कितने में? 76 रुपये में। लेकिन हालांकि उसने ग्राहक को देकर 50 ग्राम चावल के स्थान पर केवल 19 ग्राम दिया। यहाँ से 100 की चीज़ 76 में और सिर्फ 19 ग्राम चावल, 19 ग्राम के स्थान पर कितने का दिया? 50 ग्राम। तो ये सक्सेसिव केस हो जाता है। तो हम इसे 19 से 4 बार और 50 से 100 2 बार, तो ये 2 4, यानी कि 2 की चीज़ उसने कितने में बेची? 4 में। तो 2 की चीज़ कितने में बेची? उसे कितने का फ़ायदा हुआ? 2 रुपये का फ़ायदा हुआ। किस पर? 2 रुपये पर। यानी कितना? पूरा 100% का फ़ायदा। तो उसे कितना प्रॉफिट होगा? 100% प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 100% प्रॉफिट। दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, 8 छात्रों का औसत वजन 48 केजी। यदि 44 केजी औसत वजन वाले 4 छात्र और 58 केजी औसत वाले 4 छात्रों को भी शामिल किया जाता है, 16 छात्रों को औसत वजन ज्ञात कीजिए। हम पहले से सिंपल तरीके से करेंगे। 8 छात्रों का औसत वजन कितना है? 48। तो 8 छात्रों का वजन का योग कितना हो जाएगा? 8 गुना 48, यानी कि 50 अट्ठे 200 और 2 अट्ठे 50 अट्ठे 400। 400 में थे 8 दूनी 16, घटा दे 400 में से 16, यानी कि 484, यानी कि 384। तो कुल योग कितना हो जाएगा? पहले 384। 8 छात्रों को वजन का योग कितना हो जाएगा? 384। 44 केजी औसत वजन वाले 4 छात्र, 4 छात्र कितने के? 44 औसत वाले, यानी कुल कितना? 44 चौका 4 चौक 16 और 4 चौक 16 और 1 17, यानी कि 176 केजी के 4 छात्र और 58 केजी औसत वाले 4 छात्र। 4 छात्र कितने? 58 केजी के। तो कितना? 60 चौका 120 और 2 चौक, सॉरी, 6 चौक 24, 240 में थे 2 चौक 8 गए, यानी कि 232। कितना हुआ हमारा? 232। तो सभी का योग कितना आ जाएगा? 4 6 10 और 2 12 और 8 7 15 और 3 18 और 1 19, 3 और 1 4 और 2 6 और 1 7, 792। यानी सभी 16 छात्रों का औसत कितना हो जाएगा हमारा? वो योग कितना हो जाएगा? 792। उनको औसत 16 से डिवाइड करके इनका औसत निकाल लेंगे तो 16 85 तो चलेगा ही नहीं, लेकिन 16 ये चल जाएगा। 16 चौका 64, 4 15 16 अट्ठे 15 152, 16 9 144, 8 16 85, यानी कि 49.5। कितना औसत? सभी 16 छात्रों का कितना औसत हो जाएगा? 49.5। क्योंकि 8 छात्रों का औसत कितना था? 48। तो हम इनका योग ज्ञात कर लेंगे 384। अगले 4 जो छात्र हैं इनका औसत कितना है? 44। उनका योग कितना होगा?
176। और 4 छात्र जिनका औसत वजन कितना 58 kg, उनका योग कितना हो जाएगा 232। तो सभी 16 छात्रों का योग कितना हो जाएगा 792। उनका औसत निकाल लेंगे, औसत आ जाएगा हमारा 49.5। अगर हम इसे हमारे शॉर्ट मेथड से करें तो देखते हैं हम कैसे करेंगे। यानी 8 छात्रों का औसत कितना था 48। 8 छात्रों का औसत कितना था 48। अब जब 4 छात्र 44 kg वाले और 58, 4 छात्र 44 kg और 4 छात्री कितने 58 kg वाले यहाँ पे आए हैं। ये औसत से कितना कम लाए हैं -4। औसत से कितना कम -4, यानी एक पे -4, तो 4 पे 4 चौक 16। अगर एक औसत से 4 कम लेकर आया तो 4 कितने कम लेकर आएंगे -16। और ये औसत से कितना ज़्यादा लाया +10। औसत से कितना ज़्यादा +10। अगर एक औसत से +10 ज़्यादा लगता है तो 4 कितने लाएंगे 10 चौक 40। तो -16 और +40 में कितना डिफरेंस आएगा, ये होगा हमारा +24। यानी कि औसत हमारा 24, हमारा औसत कितना 24 से बढ़ जाएगा। और 24 का औसत कितने में पड़ेगा, अब छात्र कितने हो जाएंगे 16 पे। तो यानी औसत कितना बढ़ जाएगा हमारा 16 से 24 को डिवाइड करेंगे हम, 16 एकम 16 और 16 पंजे 80, 1.5। यानी अब औसत कितना 1.5 से बढ़ जाएगा। औसत 48 से कितना हो जाएगा 49.5। दोस्तों पहले 48 का था और 4 का 44। हम कंपेयर करेंगे कि औसत एक पे अगर 4 का कम करेगा तो 4 बच्चे आए जिसकी वजह से औसत वहाँ 16 कम हुआ। और 4 कितना +1 +10, तो 4 कितना +40। तो टोटल डिफरेंस इसकी वजह से कितना पड़ा 24 का, +24 का। तो औसत भी +24 पड़ेगा कितने पे 16 पे। एक पे कितना पड़ेगा 1.5। तो औसत कितना हो जाएगा 49.5। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 850 मीटर और 700 मीटर दो रेलगाड़ी लंबाई मुंबई राजधानी और एक दूसरे से 1050 मीटर दूर है। एक दूसरे को समांतर पटरी पर चल रही है। मुंबई राजधानी 62 किलोमीटर किसान 55 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है। कितने समय में रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करेगी। अब मान लीजिए देखते हैं। अब मान लीजिए उनके बीच की दूरी कितनी है 1050। उनके बीच की दूरी 1050 मीटर। एक ट्रेन हमने मान लिया इस पॉइंट से, ये ट्रेन ए, ये ट्रेन बी। इस ट्रेन की लंबाई कितनी है 850 मीटर और इस ट्रेन की लंबाई है बी ट्रेन की लंबाई है कितनी 700 मीटर। हमने मान लिया जब ये दोनों ट्रेन एक ही दिशा में चलेगी, जब दोनों ट्रेन ये भी इधर से और ये भी इधर से, तो इन दोनों की स्पीड हमेशा ऐड होगी। स्पीड क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी। तो जब ट्रेन विपरीत दिशा में चलती है तो ट्रेनों की चाल हमेशा क्या हो जाती है ऐड हो जाती है। तो हम देखेंगे कि इन्हें कुल दूरी कितनी चलनी पड़ेगी 1050 इनके बीच की दूरी तथा 885 और 785 है। यानी तो कुल दूरी तो हो जाएगी हमारी, कुल डिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी, हमारी कुल डिस्टेंस हो जाएगी 850 + 750 और प्लस हमारी 1050। तो डिस्टेंस 800 1600, यानी कुल डिस्टेंस हमारी होगी, सॉरी ये 700 था, 50 900 700 16 2600। कुल डिस्टेंस तो हमारी हो जाएगी कितनी 2600 मीटर। क्योंकि चाल का फॉर्मूला है चाल समय बराबर होता है हमारा समय बराबर दूरी बट चाल। तो दूरी तो इतनी चाल कितनी हो जाएगी चाल 62 किलोमीटर 55 किलोमीटर। क्योंकि दोनों अलग अलग दिशा में आ रही हैं तो उनकी चाल जुड़ जाएगी। तो 62 और 55 60 50 110 और यानी कि 117। 117 किस में आया कि 117 हमारी किलोमीटर प्रति घंटे। मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई, तो 18 ऊपर चल जाएगा तो हम इसको डिवाइड करेंगे 13 से। 13 नंबर 117 और 13 से ये 2 बार और 9 से ये 2 बार, तो 200 दूनी 400, 400 को 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा हमारा
80। तो यानी 80 सेकंड के बाद में एक दूसरे से मिल लेगी। दोस्तों हमेशा ध्यान रखना कि जब ट्रेन एक दूसरे की ओर चल रही है तो उनकी चाल हमेशा ऐड होगी, और एक दूसरे के दिशा में चल रही है तो उनकी चाल हमेशा घटेगी। और लंबाई हमेशा इस केस में, लंबाई दोनों ही केस में हमेशा ऐड होती है। ये देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है 73 और 657 का एलसीएम। 73 और 657 का एलसीएम हमसे पूछा गया है। देखते हैं 73 और 657 का एलसीएम हमसे पूछा गया है। दोस्तों एलसीएम की खास बात ये होती है कि या तो एलसीएम जो दी गई वहाँ संख्याएं होती हैं, या तो उनमें सबसे बड़ी संख्या होती है, या उसका कोई मल्टीपल। जैसे मान लें कि अगर मैं कुछ संख्याएं 2 4 6 ले हूँ, 3 संख्याएं मान लें कि मैं 2 4 6 ले हूँ, या तो एलसीएम यहाँ पे हमारा 6 होगा, या तो हमारा एलसीएम क्या होगा 6, या 6 का कोई मल्टीपल, जैसे कि 6 दूनी 12, तो 12 हमारा एलसीएम हो सकता है, क्योंकि 2 से 4 से 6 से तीनों जगह से लिए 12 हमारा एलसीएम है। यानी कि अगर मैं कोई भी कितनी भी संख्या लूँ तो या तो सबसे बड़ा होगा या उसका मल्टीपल। तो अगर मैं 73 और 657 का देखूँ, या तो उत्तर 657 होगा या इसका बड़ा होगा। तो ऑप्शन में हमारा क्या है 657, तो हमारा सीधा एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा 657। आप ऐसी कोई कितनी भी संख्याएं ले सकते हैं। आप मान लीजिए आप 5 15 और 20 ले रहे हैं, तो ये तो 20 होगी। अगर 20 एलसीएम है तो हमारा 20 इस दोनों से कटेगा, लेकिन 5 से तो कटेगा, लेकिन 15 से नहीं कटेगा। तो 20 का डबल लीजिए 40, 40 भी 5 से कट जाएगा, 15 से नहीं। अगर 20 का 3 गुना ले लीजिए 60, 60 हमारा 5 से भी डिविजिबल है, 60 हमारा 15 से भी डिविजिबल है, और 60 हमारा 30 से भी डिविजिबल है, इसलिए हमारा 60 हो जाएगा। तो एलसीएम ऐसे आप तरीके से निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं अगल हमारा मैस है हमें मैसा निकालना है 78 84 90 और 112 का। दोस्त जैसे एलसीएम अभी मैंने बताया कि वहाँ पे दी हुई सबसे बड़ी संख्या होता है, लेकिन अगर मैसा हो तो मैसा या तो वहाँ पे दी हुई सबसे छोटी संख्या होती है, या उसके कोई एक फैक्टर होता है। तो 78 तो हमारा है नहीं यहाँ पे ऑप्शन, तो यानी कि छोटे ही हैं। एक मैसा आप तरीका निकाल सकते हो कि दी गई संख्याओं का अंतर अगर वहाँ वहाँ से निकाल ले तो उसका भी फैक्टर होता है। अगर सबसे कम अंतर यहाँ पे आएगा कितना 6 का, यहाँ पे भी 6 का अंतर है, तो अगर 6 से 84 से 6 से अब जा इन सभी को डिवाइड करेंगे तो 6 84 को भी डिवाइड करेगा, 90 को भी, 112 को भी। लेकिन 78 को डिवाइड कर 84 को भी 90, लेकिन 112 को डिवाइड नहीं कर पाएगा। तो 6 के अगर हम आगे टुकड़े करेंगे 2 तिया 6, तो 3 इसको भी डिवाइड कर सकता है, इसको भी, लेकिन 112 को 3 डिवाइड करना है, 2 से भी को डिवाइड करता है, इसलिए में ऐसा क्या होगा हमारा 2। दोस्तों अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 2 उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में 30% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। डाले गए मतों में से 20% मत अमान्य पाए गए। जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों के 64% मत प्राप्त हुए, और वह 3136 मतों के साथ बहुमत से विजयी हुआ। मतदाता सूची में नामांकित मतदाताओं की संख्या हमको बतानी है। मान लीजिए कि वहाँ टोटल एक्स वोट थी। टोटल कितने वोट थी? एक्स वोट थी। अब 30% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया, तो मतदान कितने ने किया? एक्स का 70% ने, एक्स के 70% ने मतदान किया। और फिर डाले गए 20% मत अमान्य पाए गए। इन 70 का 20% अमान्य, तो मान्य कितने रहे? 80%। हमको अमान्य नहीं देखना, हमको सिर्फ मान्य ही देखने हैं। तो हमने टोटल एक्स मान्य 70% ने वहाँ मतदान किया, और उन 70 का 80% मान्य पाए गए। जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों के 64% मत हुए। अगर 64% वेद मत हो गए, इस यानी कि टोटल जो ये बचे ये सारे हमारे वेद मत है, इसका 64%, और वह 31 64 कितने मिले? जीतने वाले को 64, और हारने वाले को कितने मिलेंगे? हारने वाले को मिलेंगे हमारा 36। हारने वाले को कितने मिलेगा? 36। तो ये कितने से जीता? 28%, और वह 31 मतों के साथ बहुमत से विजयी, यानी कि 28% से विजयी होगा। तो 28% बटे 100, और
इसके बराबर कितना आएगा हमारा 3136। तो हम 20 से ये दो जीरो 8 से डिवाइड हो जाएगा हमारा कितनी बार 8 या 24। यहाँ पर बचेगा हमारा 7, 8 9 72 और 8 दूनी 16, 392। 392 अगर 7 से डिवाइड करें, 7 से 7 पंजे 35, 7 छंग 42 और 28 से ये पूरा 2 बार। तो 100 10,000 10 दूनी 20, यानी टोटल वहाँ कितने मतदाता थे 20,000। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, कंचन ने साधारण ब्याज के समान दर पर 2 वर्षों के लिए 10,000, 4 वर्षों के लिए 5,000 उधार दिए। यदि कंचन को प्राप्त कुल ब्याज 2,000 है तो ब्याज की दर कितनी थी। हमने ब्याज की दर x% मान ली। ब्याज की दर कितनी x%, कुल ब्याज मिला हमने दर क्या मान ली x%। हमारी तरफ से दर कितनी है x%। तो ब्याज का फॉर्मूला था हमारा ब्याज बराबर मूलधन 10,000 गुणा दर गुणा समय बटे का 100 और प्लस यहाँ से भी हमारा 5,000 प्लस 4 गुणा x बटे का 100। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो, इन 2 जीरो से इन 2 जीरो, तो 100 200 x प्लस 5 चौक 20 यानी कि 200 x, यानी 400 x बराबर 2,000 बराबर आ जाएगा हमारा 400 x। 400 से ये कितने बार 5 बार, तो हमारी दर कितनी आ जाएगी सीधा 5%। दोस्तों अगर आपको मेरे सोल्यूशन का मेथड और प्रैक्टिस सेट अच्छा लगे प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक वाहन अपनी सामान्य चाल से 1/4 चाल से चल रहा है। वह अपनी गंतव्य तक पहुंचने में 45 मिनट का अतिरिक्त समय लेता है। उसे पूरी तय करने में सामान्य कितना समय लगेगा। यानी हमसे पूछा है कि अगर चाल 1/4 रह जाए तो उसे 45 मिनट अतिरिक्त समय लगता है। तो उसका सही समय पूछा है जो उसका सामान्य चाल चलने से लगता है। नहीं, उसने चाल कितनी कर ली 1/4, यानी कि अगर चाल पहले 4 थी तो अब कितनी चाल हो गई 1। ये स्पीड का रेस है। टाइम अगर दूरी को समान हो, क्योंकि पहले भी दूरी वो इतनी चलता था और अब भी इतनी दूरी चल रहा है। अगर टाइम स्पीड का रेसो 4 अनुपात होगा तो टाइम का रेसो हमेशा उसका उल्टा होगा। टाइम का रेसा कितना हो जाएगा हमारा 1/4। अब पहुंचने में से 45 मिनट का अतिरिक्त समय लग रहा है, लेकिन अगर ये कहे कि उस पहले से अगर 1 मिनट लग रही थी अब 4 मिनट लग रही है तो उसे कितना अंतर लग रहा है कुल 3 का। और 3 सवाल के अनुसार कितना 45 मिनट, यानी 3 बराबर किसके 45 के, और उसे एग्जैक्ट कितना समय लग रहा था 1 मिनट। तो कितना आ जाएगा हमारा 15, यानी उसे सही पहुंचने में गंतव्य तक कितना समय लग रहा था केवल 15 मिनट। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मान लो क्वेश्चन है, 36 समान रूप से 10 कर्मचारी 48 दिनों में 25 एक जैसी दीवारों को पेंट कर सकते हैं। 45 कर्मचारी कितने दिनों में 60 दीवारों को पेंट कर सकते हैं। ये हमारा फॉर्मूला, ये हमारा क्वेश्चन है। हम टाइम वर्क का एक फॉर्मूला होता है M1 गुणा D1 गुणा T1 बटे W1 बराबर M2 T2 और D2 बटे W2। तो हम लगाएंगे पहले कितने कर्मचारी थे 36। पहले हमारे पास कितने कर्मचारी थे टोटल 36। 48 दिनों में काम कर रहे थे और काम कितना था 25 दीवारें। W1 का मान 25। और अब कितने कर्मचारी है 45। और ऐसी कितने दिनों में एक्स दिन समय हमसे पूछा गया है, और कैसी कितनी दीवारें बनानी है 60। तो 5 से 15 से ये 4 बार, 15 से ये 3 बार, 3 से ये 12 बार। तो 12 गुणा 48, 12 अट्ठे 96 और 12 चौक 48 और 9 57 बटेगा 25। एक्स बराबर आज बटेगा कितना 25
यानी x बराबर 557/25। सॉरी 4 की 12 चौक 48, 48 गलती दोस्तों, 4 की गुना भी 12 में हो जाएगी, तो 48 48 48 गुना 48 हो जाएगा। 48 गुना 48 होगा हमारा 48 का वर्ग कितना होता है, हम 48 का वर्ग कटौती 64 6 और 32, 8 चौक 32, 32 दूनी 64, 64 और 6 70, 64 और 6 70, 7 और 4 चौक 16 और 7 23, यानी 23,000। 48 का वर्ग कितना 23,000/25। तो इसे डिवाइड करेंगे, यहाँ हो जाएगा हमारा 25 नंबर 225, 5 4 25, यानी कि हमारा 92 पॉइंट कुछ 25 दूनी 50, 4 और जी 25 से कम 25, 92.16। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि एक दुकानदार अपने ग्राहक को 10% की छूट देता है और फिर भी 30% का लाभ कमाता है तो वस्तु का अंकित मूल्य, तो जिसका क्रय मूल्य कितना 450। हमेशा एक फॉर्मूला होता है हमारा CP/MP। CP/MP का फॉर्मूला होता है हमारा 100 माइनस डिस्काउंट और 100 प्लस प्रॉफिट। आप इसको ऊपर नीचे कैसे भी रख सकते हैं। CP का 100 माइनस डिस्काउंट MP CP/MP बराबर 100 माइनस डिस्काउंट बराबर 100 प्लस प्रॉफिट, यानी CP कितना, जिसका क्रय मूल्य कितना 450, MP हमसे पूछा है MP X। मान लिया हमने 100 माइनस डिस्काउंट कितना 10%, यानी 100 माइनस 10 यानी कि 90, और प्रॉफिट कितना है हमारा 30%, यानी 100 प्लस 30। तो इससे ये सीधा 5 बार और 130 पंजे 650, तो ऑप्शन हमारा 650। अगर कभी ऐसे दिया होगी छूट और लाभ दिए हो तथा अंकित क्रय मूल्य पूछा हो तो हमेशा फॉर्मूला होगा हमारा CP/MP बराबर 100 माइनस छूट और 100 प्लस प्रॉफिट। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, शांत जल में एक व्यक्ति की गति 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा, यदि वह जितने समय में धारा की दिशा में कुछ दूरी तय करता है उतनी ही दूरी धारा की प्रतिकूल दिशा में दोगुने समय में तय करता है, तो धारा की गति क्या होगी। दोस्तों, ये नाउ और धारा का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको हम रेशो से करेंगे। अब इसमें कहा है कि जितनी दूरी दोनों ही दिशा में समान दूरी तय कर रहा है, अगर एक साइड धारा की दिशा में जाता है दूसरी साइड से वो धारा की विपरीत दिशा में ही आएगा। यानी कि अगर यहाँ से टाइम का रेशो है, टाइम का रेशो अगर मान लीजिए धारा की दिशा में उसे 1 घंटा लगता था तो धारा की विपरीत दिशा में कितना देगा 2 घंटे, यानी कि दुगना समय लग रहा है। तो स्पीड का रेशो टाइम के रेशो का हमेशा उल्टा होता है। जब समान दूरी तय करते हैं तो स्पीड का टाइम का रेशो स्पीड का रेशो हमेशा एक दूसरे के उल्टा होता है। तो स्पीड का रेशो कितना हो जाएगा 2:1। तो स्पीड का रेशो हमेशा कितना हो जाएगा 2:1। अब अगर ये स्पीड है हमारी, ये स्पीड धारा की दिशा में है, ये स्पीड कितनी है हमारी धारा की दिशा में, धारा की दिशा में स्पीड होती है x+y, और धारा की विपरीत दिशा में स्पीड होती है हमारा x-y। जहाँ x है हमारा, जहाँ हमने x मानना है धारा की दिशा, धारा शांत जल में नाव की चाल, x क्या है हमारी शांत जल में नाव की चाल, और y है हमारा धारा की चाल। तो धारा की दिशा में चाल कितनी होगी x+y, x+y का मान कितना 2 और x-y का मान कितना 1, x-y का मान कितना 1। तो यहाँ से हमारा x का मान आ जाएगा 1.5 और y का मान आ जाएगा ओनली 0.5। जब समीकरण को सोल्व करेंगे तो x का मान 1.5 और y का मान 0.5। अब 1.5 का मान दिया हमको 4.5, 1.5 किसके बराबर दिया है 4.5 के, और हमसे मान पूछा है 0.5 का। 0.5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4.5 4.5
दोस्तों दोबारा देखते हैं, फिर से देखते हैं। टाइम का रेशो कितना, 1:2। स्पीड का रेशो हमेशा इसका उल्टा यानी कि 2:1। तो x + y 2 और x - y 1। तो x का मान 1.5 और y का मान हमारा कितना था 0.5, 0.5। तो 1.5 का मान हमको दिया है क्वेश्चन में 4.5 और हमको 0.5 का मान यानी कि 0.5 का मान हमसे पूछा गया है। तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 15 से ही 45 3 बार और 3 की मल्टीप्लाई 0.5 में करेंगे 1.5। तो बस इसमें यही है कि हमको देखना होगा कि टाइम का रेशो क्या है। टाइम का रेशो दिया है 1:2, और तो स्पीड का रेशो हमेशा उसका उल्टा हो जाएगा 2:1। लेकिन यह स्पीड है धारा की दिशा में और यह स्पीड है धारा की विपरीत दिशा में। धारा की दिशा में स्पीड हमारी x + y होती है हमारा, जहाँ x हमारा शांत जल में नाव की चाल और y हमारी धारा की चाल। जब धारा की दिशा में वो नाव चलती है तो दोनों की स्पीड हमेशा ऐड होती है। तो x + y का मान 2 और x - 1 का मान 1। तो हम अगर यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 1.5 और y का मान 0.5। अगर डायरेक्ट निकालना है तो दोनों को जोड़ के अगर हम आधा कर दे, दोनों को जोड़ कर आधे करेंगे तो हमारा x का मान आएगा, और वो दोनों घटा के आधे करेंगे तो हमारा y का मान। तो 1.5 हमारा कहीं का मान आया, शांत जल में नाव की चाल, इसका मान 1.5। 1.5 इस क्वेश्चन में दिया है 4.5, 1.5 के बराबर 4.5, और y का मान हमें निकालना है तो 0.5 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारी धारा की चाल आ जाएगी। दोस्तों ये था हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 8। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड धन्यवाद।